अच्छा महाराज जी, हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो क्या मांगना चाहिए? मांगना ही बेकार है। हमसे कोई पूछे कि भगवान से मांगना क्या चाहिए, तो भारत के लोगों हम तुम्हें यही सलाह देंगे, अगर मांगना ही है तो 2 कौड़ी की वस्तुएं मांगकर अपनी प्रार्थना, अपनी याचना, अपनी भक्ति को दाग में मत डुबो देना। परमात्मा या गुरु से मांगना ही है तो परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लेना है। भगवान से क्या मांगना? भगवान से भगवान को ही मांगो। गुरु से क्या मांगना? गुरुदेव से गुरुदेव को ही मांगो। भाई देखो, बैंक अपने बाप का होगा तो एटीएम की क्या जरूरत है? जब भगवान अपने होंगे, जब अपने होंगे तो फिर मांगना क्या? मांगना ही क्या? भाई देखो, बाप अपना कलेक्टर हो, भाई टेंशन क्या रूलों की? बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए भक्त को भगवान से, साधक को अपने साध्य रूपी ईश्वर से, शिष्य को गुरुदेव से, पुत्र को पिता से मांगने की जरूरत नहीं है। पिता, गुरु, परमात्मा ये स्वतः समझते हैं कि हमारे बच्चे को, हमारे शिष्य को, हमारे भक्त को आवश्यकता क्या है। हम लोग मांगेंगे अपनी लिमिट से। हम लोगों की लिमिट है, कितना मांगेंगे? जो गांव का आदमी है वो शहर में मकान मांगेगा, जिसका शहर में मकान है वो दिल्ली में मांगेगा, जिसका दिल्ली में है वो यूके या लंदन में या फिर अमेरिका में मांगेगा। इसके अलावा कहां मांगेगा? तो हम लोगों की मांगने की लिमिट है। हम मांगते लिमिट में, लेकिन परमात्मा कभी अगर देता है तो वो देता अनलिमिटेड है? जैसे सुदामा जी मांगा नहीं, कितना नहीं दिया? इतना दिया सरकार ने मुझको। परमात्मा ने इतना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार। क्या? जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका वरना, ये तो कर्म है उनका वरना, मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं, इतना दिया। भगवान देते कितना? जितनी अपनी क्षमता ने, उससे कहीं ज्यादा। इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले साधक को कुछ मांगना नहीं चाहिए। कई लोग एक चौपाई में अपना नाम जोड़ते हैं, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महा। तो कई लोग अपना नाम जोड़ते हैं, ये ठीक है। हृदय में डेरा राम जी डालें, ये ठीक है। लेकिन कामना के साथ किया हुआ पाठ, पाठ तो है, फलीभूत तो करेगा, लेकिन जितना पावर, जितनी दम बिना कामना के आपको पाठ से प्राप्त होगी, कृपा प्राप्त होगी, उतनी कोई कामना की सिद्धि के लिए करने से नहीं होगी। क्योंकि हनुमान चालीसा की जो चौपाई हमने ली, उसकी अगली वाली चौपाई कहती, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो हे सिद्ध साखी गौरी। जो भी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेगा, रटेगा, करेगा, रटना नहीं है, पढ़ना है। क्या करना भैया? बोलो बोलो बोलो, क्या करना है? रटने का मतलब जानते हो क्या होता? तेल लगा रहे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अरे कंघा ले आइयो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये है रटना। और पढ़ना क्या है? आहा, पुस्तक लीजिए, लाल रंग के वस्त्र पर बैठ जाइए, एक दीपक जलाइए, राम जी का दरबार सन्मुख रखिए, बागेश्वर हनुमान जी का चित्र लगाइए, प्रणाम करिए और फिर पढ़िए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर
सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक पर। ये पढ़ना है, पढ़ना लिखा। जो यह पढ़े, पढ़े रटे नहीं कहा, क्या कहा? जो यह पढ़े, पढ़िए, किताब लीजिए, याद भी हो तब भी पढ़िए। जो यह पढ़े, पढ़े पढ़े हनुमान चालीसा। पढ़िए। हम लोग क्या करते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर देव लोक। ये रटना है भैया, पढ़ना नहीं है। हा? ये रटना है, ये बम 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 बक 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 है। पढ़ना क्या? किताब लेकर बड़े शांत मन से। अरे हम कहते तुम पूरा हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाते, चलेगा, तीनों दोहा भर पढ़ लिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश। तीसरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो। बस हो गया। पूरा नहीं पढ़ पाते, इतना पढ़ लीजिए। अरे इतना नहीं पढ़ पाते, एक चौपाई पढ़ लीजिएगा। एहा एहा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। एहा जय 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 हनुमान गोसाई। बस इतना भर कर लीजिएगा, पर चित्त मन से इसको भी पढ़िए। क्या करिए भैया? बोलिए 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 बोलिए। रटिए नहीं, इतना भर कर लीजिए, पढ़ लीजिए, सोई काम। अरे इतना भी नहीं कर पाओ तो चलेगा, इतना कह दो जय हनुमान चालीसा, काम हो गया। ना करने से तो अच्छा है कि इतना करिए। और फिर रात को टाइम मिले, ऑफिस के बाद, ड्यूटी के बाद, भोजन के बाद, नौकरी के बाद, बिजनेस के बाद, आपको पॉलिटिक्स के बाद, आपको कोई इंजीनियरिंग के बाद, कोई दिक्कत नहीं। शाम को फिर जाइए, हाथ पांव धोइए, फिर बढ़िया शांत मन से बैठिएगा 5 मिनट। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना मिलेगी काम से। कुछ वक्त ऐसा निकालो, प्रेम करो हनुमान से। भैया एक दादाजी से हम कहे, बाबा जी बुढ़ापा आ गया, अब तो भजन करो। गुरुजी बस लड़का की शादी हो जाए। अच्छा चलो ठीक है भैया, लड़का की शादी हो गई, अब तो भजन करो। पंडित जी लड़का की शादी तो हो गई, भजन ही करना है, कोई काम नहीं है। थोड़ा ना अपना नाती का मुंह और देख लें। अच्छा बाबा अब नाती हो गया, 2-3 साल का हो गया, अब तो भजन करो। महाराज बड़ी दुविधा में पड़ गए। क्यों? आप ठीक कहते हो, भजन करो। हमारा नाती भी हमारी गोद में आता है तो कहता बाबा 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 बाबा। वो भी गोद में आकर कहता बाबा बनो। लेकिन गुरुजी दुविधा में है। क्या दुविधा है महाराज? महाराज नाती आता है, बेटे का बेटा, तो कहता बाबा बाबा बाबा, लेकिन तब तक बेटी का भी बेटा आता है, वो कहता नाना नाना नाना।
बताओ हम करें तो करें क्या? ऐसे भी अब ये मत पूछना कि वो आदमी कहाँ का था, मंदसौर का ही था। ऐसे ये जिंदगी चली जाती और एक दिन फिर क्या, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जल। तो यह पढ़े तो हाँ, पढ़ने पे बता रहे थे। हाँ तो कैसे पढ़े? आसन लगाओ, दीपक जलाओ, राम दरबार रखो। अब दोनों नहीं है तो मानसिक राम दरबार रखो कि राम जी सामने बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं, हम आसन लगाए हैं, अब पाठ कर रहे हैं। फिर 100 पाठ करो 40 दिन तक। फिर रोज जितनी शक्ति हो, जितना समय हो उतना कर पाओ। उससे क्या होगा? हो ही सिद्धि साखी गौरी सा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, सिद्ध जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होगा क्या? सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के गाओ गाओ। असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, सीताराम 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 कहिए, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साक्षी भगवान शंकर भगवान महादेव भूत भावन, ये त्रिलोकाधिपति त्रिनेत्रधारी त्रिशूलधारी भगवान शंकर इस बात के साक्षी होंगे। ये हम गारंटी नहीं ले रहे, भगवान महादेव गारंटी है इसके। तुलसीदास जी ने ऐसा कहा। और होगा क्या? 8 सिद्धियां, अरिमा महिमा लघिमा गरिमा प्रणत आकाम ईशुत्व वशत्व। 8 सिद्धियां हैं हनुमान जी के पास, कोई ना कोई कृपा करेगी। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, 8 सिद्धियां 9 निधियों के दाता हनुमान जी हैं। वो कोई ना कोई तुम्हारे संपर्क में आवेगी। ये सिद्धि वालों के लिए बात है। रोग हो तो उपाय है, संकट हो तो उपाय है, भूत लगे हो तो उपाय है, सिद्धि पानी हो तो उपाय है। एक हनुमान चालीसा में। महाराज हमको तो भक्ति चाहिए, वो मिलेगा तुम्हारे हनुमान जी से और कहीं मिलेगी ही नहीं। क्यों? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के हनुमान जी के पास राम जी का रसायन है।
और जो हनुमान जी की भक्ति करेगा उसे एक और बेनिफिट है। पूछो क्या? अरे पूछो तो, जरा जोर से पूछो। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, ये बेनिफिट है। तुमरे भजन 1+1 राम जी को पावे, तुम्हारे भजन राम जी को पावे। और जब हनुमान जी की भक्ति करोगे राम जी तक तुम्हारे भजन की पुकार की तरंग जाएगी। एक और फायदा होगा 1+2। पूछो क्या? जन्म जन्म के दुख बिसरावे, आपके दुख मिट जाएंगे, ये दूसरा फायदा। लेकिन तीसरा भी फायदा है हनुमान जी से जुड़ने का। पूछो क्या? जो 7 बार पाठ करे कोई, जो 7 बार पाठ कर को, और जो तीसरा फायदा वो सुनना। छूटे बंदी महासुख होई, सुख नहीं, छूटे बंदी महासुख। हो। अब जरा इस पर सुनो, ये महासुख क्या है? पहले दुख समझो क्या है। कामना का कांटा लगना दुख है। किराए के मकान में रहते हैं, खुद का मकान हो जाए, अब जब तक नहीं होगा तब तक दुखी रहो। ये कांटा लग गया, खुद का मकान हो, ये दुख है। और मकान जैसे ही मिला दुख मिट गया, सुख आ गया। लेकिन मकान मिल जाए, मकान हमेशा रहे, ये गारंटी नहीं है। पर हनुमान जी की भक्ति करने से तीसरा फायदा है, सुख नहीं मिलेगा, सुख के बाप का नाम महासुख है। बोले होगा क्या? बोले हनुमान जी की भक्ति करोगे तो सुख जाएगा ही नहीं, बना रहेगा। और जो सदा बना रहे वो महासुख है। ये तीसरा फायदा। छूटे वही महासुख होई, छूटे बंदी महासुख होई। हमको सदा डर लगा रहता, हम अमीर तो हैं, गरीब ना हो जाएं, हम लोगों के बीच में तो हैं, अकेले ना पड़ जाएं, हम गिर ना जाएं, हमारी बुद्धि खराब ना हो जाए, हम ऐसे ना हो जाएं, हम वैसे ना हो जाएं, हमारा पद ना चला जाए, हमारा कद ना चला जाए, हमको जो मिला है वो छोड़ा ना लेवे, जीएसटी की रेड ना पड़ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बड़ा डर है। करें क्या भैया? सावधानी रखो, सजग रहो, सब नियमों का पालन करो। और इसके बाद भी डर है तो हमारे बजरंग बली को पकड़ लो, चौथा फायदा बता देते हैं। पूछो क्या? पूछो, अरे जोर से पूछो। अब सुख तुम्हारी शरणा। आप हनुमान जी की भक्ति करोगे, शरण में आओगे तो सब सुख मिलेंगे। और हनुमान जी एक गारंटी भी देते हैं, तुम रक्षक काहू को
डरना। तुम रक्षक काहू को डरना। तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 सीताराम। ये चौथा फायदा हनुमान जी की भक्ति का है। सब सुख लहे तुम्हारी, तुम रक्षक काहू को। हनुमान जी महाराज रक्षक हो जाएंगे, ये हम नहीं कह रहे, हनुमान चालीसा कह रहा, प्रमाण सहित कह रहे। भैया हनुमान जी महाराज सब कुछ देने में समर्थवान है, इसीलिए गोस्वामी जी ने लास्ट में एक चौपाई में बात लिखी, और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख कर। इसलिए आज की बात अंत में हम यही कह रहे, हनुमान जी के चरण पकड़ लो, हनुमान जी के चरण गुरु रूप में पकड़ लो। यहीं से बात शुरू हुई थी, यहीं पर हनुमान जी के साथ में हनुमान चालीसा के कुछ उपायों के साथ हमने आपको कहा, हम आपकी बाहें पकड़कर हनुमान जी के चरणों में छोड़ रहे हैं। जितने लोग आज यहाँ पधारे हैं, हम आपकी बाहें पकड़कर जन्म जन्म तक के लिए हम अपने बागेश्वर बालाजी से प्रार्थना कर रहे हैं, तुम्हारे माथ पर हनुमान जी का हाथ रखा है। माथा तुम्हारा हो, माथ तुम्हारा हो, हाथ हनुमान जी का हो और साथ राम जी का हो। इस भाव के साथ आज की कथा को जय 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 गुरु रूप में हनुमान जी को हम मान करके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं।